जुलाई सीरीज का आगाज हो चुका है और जून सीरीज की क्या जबरदस्त क्लोजिंग देखने को मिली। कल के सत्र में जब हम मंथली एक्सपायरी का सेशन देख रहे थे, बढ़िया तेजी के साथ हमने बेंचमार्क्स ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन देखा और सेंसेक्स तो करीब 1000 अंकों की तेजी दिखा रहा था, 83,666 पर क्लोज होता दिखा। निफ्टी में भी हमने देखा 25,500 के ऊपर के स्तर देखने को मिले। अब जानकारों की माने तो 26,000 के लिए भी रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड लेवल्स छुए, 57,200 पर बंद होने में कामयाब रहा। बेंचमार्क्स ब्रॉडर मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे थे। नई सीरीज की शुरुआत में देखिए, पिछली जो सीरीज थी जून की सीरीज, उसने काफी सारे चैलेंजेस देखे, काफी सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कई सारे ट्रिगर्स, फैक्टर्स और इवेंट्स, कुछ अच्छे कुछ बुरे कुछ दुखद भी। और ये सारी ट्रिगर्स फैक्टर्स को पचाने की कोशिश कर रहे थे भारतीय बाजार और मैच्योर बिहेवियर दिखाया, काफी रैशनल था पूरा का पूरा सीरीज का हाल अगर आप देखेंगे, और रिटर्न्स देने में कामयाब रहा ये बाजार। सो इन इटसेल्फ कह सकते कि मैच्योरिटी दिखाई बाजार ने और भारतीय बाजार ने अपना दमखम दिखाया। विदेशी बाजार से जो भी संकेत आ रहे हैं उसे दरकिनार कर अपनी तेजी का रुख जो है उसे पकड़ कर रखा। और आज की शुरुआत में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की अगर बात करें, एक तो देखिए विदेशी बाजार से अच्छे संकेत हैं, कच्चे तेल का उबाल थम गया है, तो ये सब पॉजिटिव है भारतीय बाजार के लिए। करेंसी की ओपनिंग पर नजर है और करेंसी जो है लगातार मजबूती के साथ रुपया डॉलर के मुकाबले ट्रेंड कर रहा है, वहां से भी सपोर्ट है। और अर्थव्यवस्था में जो भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बावजूद जो हमारे डेटा आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेटा, वो सारे पॉजिटिव, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पॉजिटिव हैं। भारतीय बाजार के लिए तस्वीर जो है, सेटअप जो है पॉजिटिव तैयार हो रहा है। अब आ जाते हैं स्टॉक पर। नई सीरीज की शुरुआत में ये सारी चीजें और रूपरेखा आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी हैं और ढेर सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट वंस 3 आपके लिए लेकर आए हैं। एक तो आईटी सेक्टर पर नजर रखें। यूएस मार्केट्स में टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक कंपोजिट ऑल टाइम हाई के करीब क्लोज हुआ है। डोमेस्टिक आईटी पर इसका कैसा असर पड़ेगा, लार्ज कैप आईटी और साथ ही ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप आईटी स्पेस पर आज नजर रखिएगा, जरूर एक इम्पैक्ट आता दिख सकता है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट एमपी में दूसरी ग्राइंडिंग मिल शुरू करने का ऐलान कंपनी ने किया है। 1.8 मिलियन टन पर एनम क्षमता की मिल है और इसकी शुरुआत होने की अनाउंसमेंट हुई है। इसके चलते अल्ट्राटेक सीमेंट भी फोकस में रहेगा। एंड टाटा पावर पर नजर रखें। महाराष्ट्र के कई शहरों में पावर सप्लाई के लाइसेंस का आवेदन, ये खबर आती हुई दिखी है। पावर स्टॉक्स इस वक्त फोकस रेडार पर भी है। मुंबई, पुणे, संभाजीनगर, नासिक के लिए आवेदन जो है वो किए गए हैं, तो इसके चलते टाटा पावर के स्टॉक प्राइस पर आपको नजर रखनी चाहिए। सो ये है स्टॉक वॉच और मार्केट का पूरा लेखा जोखा। नई सीरीज की शुरुआत एक्सपेक्ट यही करके चलते हैं कि दमदार हो।